बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत अगला चैप्टर है लाइम। और लाइम को हम इस वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत जो है मजा भी आएगा। तो चलिए हम लाइम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लाइम क्या होता है, देखिए लाइम को हिंदी में चूना कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइम जो है वातावरण में प्रिय अवस्था में उपस्थित नहीं होता है, बल्कि ये लाइम स्टोन के रूप में उपस्थित होता है और यह कैलकेरियस रॉक है। तो जो हम चूना यूज करते हैं वो जो है उस रूप में नहीं होता, ये जो है चूने पत्थर के रूप में होता है। जैसे कि बेसाल्ट है, ट्रैप है, प्यूमाइस है, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, रियोलाइट है, एंडेसाइट है, डोलेराइट है, ठीक है ना। फिर से सेल है, मार्बल है, ये सब जो स्टोन होते हैं तो उसी तरह से लाइम स्टोन भी होता है। जैसे चट्टानों में सैंड स्टोन हम देख रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से लाइम स्टोन भी होता है और ये उसी रूप में होता है। इसको हम लाइम स्टोन को ला करके और उसको जला करके हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो लाइम स्टोन जो है फ्री अवस्था में उपस्थित नहीं रहता, ये लाइम स्टोन के रूप में रहता है। और ये क्या है, कैलकेरियस रॉक है, चूनामयी चट्टान है। लाइम स्टोन क्या है, कैलकेरियस रॉक है, चूनामयी चट्टान है। तो लाइम स्टोन का जो केमिकल फार्मूला होता है, इसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है, CaCO3 होता है। लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैलकेरियस रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैल्शियम जो है मेन कंपोनेंट होता है। कैल्शियम क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। तो इसमें देखिए Ca है, ठीक है ना, और Ca क्या है, कैल्शियम है। तो ये जो है इसका क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है, इसलिए इसे हम कैलकेरियस रॉक भी बोलते हैं। तो ये क्या है, कैलकेरियस रॉक है, ठीक है। तो अब हम लाइम स्टोन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए जो प्योर लाइम स्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइम है, ठीक है। तो जो प्योर लाइम होता है, प्योर लाइम में प्योर है तो उसमें क्या होगी, अशुद्धियां कम होगी। तो इसको हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या है, इसको हम इधर पढ़ लेंगे। तो कैल्सिनेशन करते हैं 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो प्योर लाइम को जब कैल्सिनेशन करते हैं 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिलता है, प्योर लाइम मिलता है। प्योर लाइम स्टोन को जब हमने कैल्सिनेशन किया तो हमें क्या मिला, प्योर लाइम मिला। और इसका फार्मूला होता है CaO, ठीक है, CaO। इसे ही हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यही है क्या, प्योर लाइम, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर सेल और कोरल, जो कोरल क्या होते हैं, कोरल जो है समुद्री जीव होते हैं। तो ये समुद्री जीवों के ऊपर क्या होता है कि एक खाल होती है और वो जो है कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो वो जो खाल होती है, तो जब वो मरते हैं वो जो है ग्रुप बना के रहते हैं। जो कोरल होते हैं उनको मूंगा बोला जाता है, हिंदी में मूंगा बोला जाता है। और ये समुद्री जीव होते हैं और ये ग्रुप में रहते हैं। तो ये जो ना मरते जाते हैं तो ये जो है इन एक ही ग्रुप में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। तो जब ये मरते जाते हैं तो इनका जो कवच होता है वो वहीं पे पड़ा रहता है। और क्योंकि समुद्र के नीचे रहते हैं तो ऊपर से वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो समय के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट में जो है बाइंडिंग का गुण होता है, ठीक है ना, बंधक होता है, बाइंडिंग का गुण होता है। इसीलिए तो हम कैल्शियम कार्बोनेट से हम क्या बनाते हैं, इसी से चूना कंक्रीट बनाते हैं, लाइम कंक्रीट बनाते हैं, फिर इसी से ही सीमेंट बनता है। मेन कंपोनेंट कैल्शियम ही होता है। तो इसमें जुड़ने का गुण होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो कोरल होते हैं, मूंगे होते हैं, उनका कवच जो है वहीं पे पड़ा रहता है और समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे जुड़ जुड़ करके वो बहुत बड़े चट्टानों का रूप ले लेता है, कोरल। तो सेल और कोरल जब हम इसको जब हम जलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्योर लाइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर चाक जो होता है ये भी प्योर लाइम, इससे भी प्राप्त करते हैं। फिर
कंकर होता है, ठीक है। कंकर, इससे भी हम हाइड्रोलिक लाइन प्राप्त करते हैं। ये हाइड्रोलिक लाइन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो देखिए कंकर जो है ना, जो हम लोग गांव में समझते हैं, पहले गांव में हम लोग छोटे थे तो क्या रेड सैंड आती थी, लाल वाली बालू आती थी, वो थोड़ी मोटी होती है, तो उसमें इतने बड़े बड़े जो निकलते थे, इतना बड़ा बड़ा जो स्टोन निकलता था, उसी को हम लोग कंकर मानते थे। तो वो क्या है, वो कंकर नहीं होता, ठीक है। ये कंकर जो है दूसरा है, ये जो है जमीन के नीचे से खदानों से प्राप्त किया जाता है। ये नूडल्स के रूप में और स्टोन ब्लॉक के रूप में जो है होता है ये कंकर। तो इससे क्या करते हैं, इससे जो है हाइड्रोलिक लाइन हमें प्राप्त होता है। फिर जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट से भी हम मैग्नीशिया लाइन प्राप्त करते हैं। तो देखिए डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट का फार्मूला ये होता है CaMgCO3 ट्वाइस। डोलोमाइट का फार्मूला क्या है, CaMgCO ट्वाइस। और इसमें जो है, इसमें क्या है, कैल्शियम की जो मात्रा है वो 55% और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है 45%, ठीक है। कैल्शियम जो है 55% होता है और मैग्नीशियम 45% होता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे डोलोमाइट में, ठीक है। तो डोलोमाइट से जो चूना प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशिया लाइन, MgO। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया तो ये क्या था, CaO। इसी तरह से इसमें देखिए कैल्शियम भी है, मतलब कि CaCO3 भी है और MgCO3 भी है, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो एक ही ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद होगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा और बहुत चीजों को समझने में आसानी होगी। तो जो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड ग्रुप। तो इसी में क्या आता है, पहले बेरिलियम आता है, फिर जो आता है मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका 4 होता है, फिर आता है कैल्शियम, इसका जो है 20 होता है। और इनके बाहरी कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग सेम ही होती है। और दोनों क्या है, दोनों एल्किली मेटल है, ठीक है, एल्किली मेटल है। जिन मेटल के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं उन्हें एल्किली मेटल बोला जाता है, इनको डी ग्रुप को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो भी मेटल हैं उनको एल्किली मेटल, और ये मेटल है, ठीक है। इधर मेटलॉइड्स होते हैं और पता नहीं कई सारे होते हैं, धातु अधातु। तो ये जो है मेटल है, तो इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों जो है CaCO3 से बॉन्डिंग सेम तरीके से बनाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो यहाँ पे CaCO3 और MgCO3 दो हो जाएगा, जिसमें डोलोमाइट में कैल्शियम का 55% रहेगा और मैग्नीशियम जो है 45% रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैग्नीशिया लाइन प्राप्त होगा, जिसका फार्मूला होता है MgO। MgO मूवी वाला नहीं, मैग्नीशिया लाइन MgO, ठीक है। फिर इसके बाद से जिप्सम होता है। जिप्सम से भी हम क्या प्राप्त करते हैं, जिप्सम से भी हम प्योर लाइन प्राप्त करते हैं। जब जिप्सम को कंप्लीट जला देंगे, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट उसका कैल्सिनेशन करेंगे पूरी तरीके से जला करके, तो जिप्सम से क्या मिलेगा, हमें प्योर लाइन मिलेगा। और जिप्सम का देखिए फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इसको याद रखेंगे, जिप्सम का फार्मूला ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो क्या होता है CaSO4 2H2O। फिर जिप्सम को ही पार्शियली कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब कि आधा जलाएंगे आधा नहीं, आधा जला करेंगे, ठीक है ना। पूरी तरीके से नहीं जलाएंगे, अधपका करेंगे, अधपका इसको पकाएंगे। तो ये जो है पार्शियली कैल्सिनेशन जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे सेंटीग्रेड लिखना भूल गए हैं। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका करेंगे तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, CaSO4 ½ H2O। और इसमें देखेंगे तो 2H2O है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये तो हो गया कि लाइन कैसे प्राप्त होता है, लाइम स्टोन से, डोलोमाइट से, जिप्सम से, जिप्सम से, कंकर से, चाक से, सेल से, मूंगा से, मूंगा को ही कोरल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो हो गया कैसे हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए प्योर लाइन का केमिकली नेम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, वो तो हमने बता ही दिया। और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है कैल्साइट। हमने स्टोन वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि मिनरल होते हैं, कई सारे मिनरल होते हैं, उनमें क्या होता है कैल्साइट होता है, फेल्सपर, क्वार्टजाइट, कैल्साइट, माइका, ये सब जो है मिनरल होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मेन मिनरल होता है वो होता है कैलसाइट, ठीक है ना, कैलसाइट, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का मुख्य मिनरल होता है। अब जो है हम जो कैल्सिनेशन था और भी सारे जो टर्म है उनको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइम। तो और भी क्या क्या शब्दावलियां हैं वो आगे आएंगी, तो उनको समझ लेते हैं जिससे हमको और आसानी होगी। तो सबसे पहले तो कैल्सिनेशन ही समझ लेते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, जैसे हम लोग गाँव में क्या करते हैं कि लिट्टी चोखा बनाते हैं, ऐसे गोईठा होता है उसको जला देते हैं और वो इसके बाद से उसी पे लिट्टी डाल करके सेकते हैं, फिर से आलू। तो उसी तरीके से क्या होता है कि फ्यूल होता है, कोयला होता है और फ्यूल होता है, चूना को इकट्ठा करके और उसको ऐसे खुले में ही फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो वो एकदम जब लाल तप्त हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए लाइम स्टोन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जो लाल तप्त एकदम जब जलता है वो, तो उसमें से नमी और कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, उसमें से CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बाहर निकल जाता है और बचता है CaO, केवल बचता है, क्या बचता है, केवल CaO बचता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम जो है कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज को वातावरण में रख के पकाते हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे हमने कोयला रखा, इसी पे चूना रखा और इसी को क्या किया, फूंक दिया, जला दिया। तो ये इतना इसको जलाते हैं कि जो इसमें लाइम स्टोन होता है वो क्या हो जाए, रेड कलर का हो जाए, लाल तप्त एकदम हो जाए जलते जलते। तो इसका जो है उस कंडीशन तक क्या हो जाता है, उसमें जितने भी सारे नमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है और CaO बचता है, ठीक है। तो लाइम स्टोन को लगभग 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे खुले में लाल तप्त होने तक पकाकर उसमें उपस्थित नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर CaO में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका देखिए ऐसे इसको हम लिखते हैं इक्वेशन के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जब हम जला रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको हीट देते हैं, ये 42.5 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा लेता है और 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर ये CaO के रूप में चेंज हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइम स्टोन है और वहां पे जो CaO बना है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, क्विक लाइम। कैल्सिनेशन के बाद जो चूना प्राप्त होता है CaO, उसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्सिनेशन के तुरंत बाद प्राप्त चूने को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। तो जब हमने लाइम स्टोन को जलाया और जलाने के बाद से जो CaO मिला उसे ही हम क्या बोलते हैं, देखिए तुरंत बाद, ठीक है ना। तो जो CaO मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसे अनस्लैक्ट लाइम कहते हैं। अनस्लैक्ट मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं अनबुझा चूना। इसे क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना। देखिए स्लैकिंग करते हैं इसकी हम, जब हम इस पे वाटर डालते हैं, इसको वाटर में डालते हैं तो इसकी स्लैकिंग होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो CaO होता है, जस्ट हमने लाइम स्टोन को जलाया है और जलने के जो तुरंत बाद हमें मिला है चूना CaO, उसे हम अनस्लैक्ट लाइम भी कहते हैं क्योंकि ये अनबुझा होता है, ठीक है। इसे कास्टिक लाइम भी कहते हैं। देखिए कास्टिक लाइम का हिंदी में अर्थ होता है दाहक चूना। देखिए गांव में अगर आप रह रहे होंगे तो गांव में सुनते होंगे आदमी बोलते हैं शब्द, अगर कोई चीज बहुत गर्म है, बहुत आग है, आग निकल रही है, तो आदमी बोलेंगे कि बहुत बहुत दहकत बा, एकदम बहुत दहकल बटे, ठीक है। तो ये शब्द बोलते हैं बहुत दहकल बटे। तो मतलब कि वो क्या है कि बहुत गर्म है,
वो क्या है, बहुत गर्म है। तो जो चूना प्राप्त होता है तुरंत बाद कैल्सिनेशन के, वो क्या होता है, उसमें से उष्मा निकल रही होती है, वो गर्म होता है। तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक लाइम भी बोलते हैं, दाहक चूना, बहुत दाहकत तो इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। इसे फिर जो है लंप लाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये ढेले के रूप में होता है। जो लाइम स्टोन होता है उसको हम जलाते हैं तो वो ढेले के रूप में इतने बड़े बड़े टुकड़ों के ढेले के रूप में होता है, इसलिए हम इसे लंप लाइम भी बोलते हैं। तो देखिए, क्विक लाइम कैल्सिनेशन के तुरंत बाद जो चूना प्राप्त हुआ उसे हम क्या बोले, क्विक लाइम बोले, फिर से इसे अनस्लैक्ड लाइम बोले, फिर कास्टिक लाइम बोले, फिर इसे लंप लाइम बोले। तो इसका जो है 4 नाम हो गया। ये चारों ध्यान में रखेंगे, ये कोई भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है। तो लंप लाइम पर यही जो लंप लाइम है, जो ढेले के रूप में है, क्विक लाइम CaO जो प्राप्त हुआ है हमें, उसी पे जो है पानी छिड़केंगे। तो जब आपने देखा होगा गांव में जब छोटे होंगे तो, या अभी कहीं देखने को मिल जाएगा, तो जो चूना होता है, अनबुझा चूना होता है, तो उस पे जब हम पानी छिड़केंगे ना, तो वो पानी से क्रिया करेगा। तो पानी से क्रिया करके वो टूट के बिखर जाएगा। अगर इतना बड़ा टुकड़ा है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा टुकड़ा है और हमने इस पे वाटर डाला, ठीक है, तो ये जो है यहीं पे क्या होगा कि टूट करके बिखरने लगेगा, ऐसे टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये क्रैक्स पड़ जाएंगे और ये टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या ये भुरभुरा रूप में होने लगता है। तो लंप लाइम पर पानी छिड़कने से हाइड्रेशन के बाद पाउडर फॉर्म में प्राप्त लाइम को ही हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। तो इसको पूरी तरीके से पानी में नहीं डुबाना है या पूरी तरीके से इस पे पानी नहीं डालना है, केवल थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। तो पानी छिड़क देंगे तो ये टूट जाएगा और पाउडर के रूप में, भुरभुरे रूप में अपने आप टूट करके बिखर जाएगा। तो इसी को हम हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन जब हम बोलते हैं, जब कोई भी पदार्थ वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि हाइड्रेशन कर रहा है, ठीक है। H2O वाटर से जब रिएक्शन करेगा कोई भी पदार्थ, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो हम उसे हाइड्रेशन ही बोलेंगे। और हाइड्रोलिसिस कब होता है, जब H2O है तो वो H+ और OH- आयन में टूट जाता है और उस टाइम क्रिया होती है। तो जो H2O होता है वो H+ और OH- में टूट जाएगा, तो जो रिएक्शन होगा उसे हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। और हाइड्रेशन कब बोलेंगे, जब H2O सिंपल रिएक्शन करेगा तो उसे हम हाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ लेंगे। फिर देखते हैं स्लैकिंग, ठीक है ना। तो पानी में चूने को डालने पर चूना बुझने लगता है। बुझने के दौरान हिसिंग क्रैकिंग के साथ जो है अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। तो ये जो लंप लाइम प्राप्त हुआ है, एक तो हमने इस पे पानी छिड़क दिया तो ये भुरभुरे रूप में हो गया, तो उसे हमने हाइड्रेटेड लाइम बोल दिया, ठीक है। अब जब यही जो लंप लाइम, ये जो ढेला है, टुकड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, हम पानी में डाल देंगे। जब पानी में डाल देंगे ना, तो ये रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, वहां पे हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, हाइड्रेशन होता है। तो देखेंगे, आपने देखा होगा उसमें से जैसे सी करके जो है आवाज निकलती है और वो टूटता है, ठीक है। हिसिंग और क्रैकिंग, वही सी करके आवाज निकलती है, तो वो उसी को हिसिंग कहते हैं और वो टूटता है, क्रैकिंग की आवाज आती है, ठीक है ना। और उसमें से एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जिस बर्तन में या जहां पे भी हमने उसको डाला होगा, वो क्या होगा, एकदम पूरा गर्म हो जाएगा। अगर पानी में हाथ डालेंगे तो पानी एकदम गर्म हो गया होगा, जैसे लगता है कि उबल रहा है, इतनी एनर्जी निकलती है इसको बुझाने में, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है, समीकरण ऐसे लिखते हैं, CaO जो है वाटर से रिएक्शन करता है और ये CaOH ट्वाइस ये बना लेता है। और देखिए यहाँ पे 15.6 किलो कैलोरी जो है उष्मा रिलीज होती है। अगर देखिए उसका एक कंपाउंड है CaO का, तो वाटर के एक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो 15.6 किलो कैलोरी उष्मा निकलेगी। तो CaO को अनस्लैक्ड लाइम बोलते हैं, अनबुझा चूना, और इसे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। देखिए इसका मतलब होता है अनबुझा चूना और इसका मतलब होता है कि बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। अगर समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं अपने आप से। अब देखते हैं कि सेटिंग और हार्डनिंग क्या होता है, सेटिंग एंड हार्डनिंग।
तो CaOH ट्वाइस जो है वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी से क्रिया करके CaCO3 में बदलकर सेट तथा कठोर हो जाता है। ठीक है ना। तो जो CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है जो बुझा हुआ चूना है, तो वातावरण में जो नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पर्याप्त मात्रा में है ही, तो उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके फिर दोबारा से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में जो है चेंज हो जाएगा। दोबारा से वो क्या हो जाएगा, CaCO3 में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, इसी में बदल करके वो सेट और कठोर हो जाता है। ठीक है। तो CaOH ट्वाइस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से क्रिया करके दोबारा से सेट होके और कठोर हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए सेटिंग क्या होता है, देखिए CaOH ट्वाइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके CaCO3 और H2O में चेंज हो गया है। तो सेटिंग क्या होता है, सेटिंग वो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है जिसमें लाइम अपनी प्लास्टिसिटी छोड़कर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परंतु इसमें लोड सहने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। तो आमतौर पे तो हम सेटिंग और हार्डनिंग तो एक ही समझते हैं, लेकिन सेटिंग में क्या होता है कि जो भी मसाला, जो भी हम जैसे चिनाई करते हैं तो वहां पे लगाए रहते हैं, वहां सीमेंट से हम चिनाई करते हैं, तो अगर लाइम मोटार से अगर हम चिनाई कर रहे हैं यानी कि दीवार वार कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो जो लाइम होगा ना तो वो गीली अवस्था में रहेगा। तो सेटिंग में क्या होगा कि वो गीले से क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। मतलब जब गीली अवस्था में रहेगा तो हम चाहे उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन जब वो कठोर हो जाएगा तो हम उसे किसी भी अवस्था में नहीं डाल सकते, वो जहां रहेगा वहीं जम जाएगा। ठीक है ना। तो जब तक वो गीली अवस्था में है तब तक तो वो प्लास्टिक स्टेट में है। ठीक है। प्लास्टिक मतलब कि हम किसी भी वो प्लास्टिक नहीं, थैला नहीं, प्लास्टिक का मतलब है कि हम किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो भी मटेरियल रहता है तो वो जिस अवस्था में रहता है कि हम उसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। ठीक है ना। तो लाइम जब प्लास्टिक स्टेट में रहता है तो उसे हम किसी भी आकार में कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ वो क्या होगा कि कठोर होने लगेगा, वो अपनी प्लास्टिसिटी छोड़ देगा, उसमें से नमी निकल जाएगी, तो वो क्या होगा, कठोर हो जाएगा। तो हम उसे किसी भी अवस्था में ढाल नहीं सकते। तो जब वो कठोर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया है, सेट हो गया है। ठीक है ना। हम बोलते हैं मसाला सेट हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन उस पर लोड लगाएंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा, तो वो तुरंत लोड नहीं ले सकता। ठीक है ना। वो सेट हो जाता है तो कठोर हो जाता है, लोड नहीं लेता। अब लोड जो है समय के साथ 10 दिन 15 दिन जितना उसका सेटिंग टाइम, कठोर होने का, स्ट्रेंथ होने का टाइम होगा, अब जब हम सीमेंट लेते हैं तो उसमें 28 दिन में 60% जो है वो कवर कर लेता है। तो इसी तरह से इसका भी कुछ टाइम होगा, उतने में ये कवर कर लेता है। ठीक है। तो उसमें अब जो है स्ट्रेंथ सहने की क्षमता आती है। तो पहले क्या होता है, सेट हो जाता है, सेट होकर कठोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 28 दिन में वो क्या होता है, कठोर होता है, सेट होता है, आराम से कठोर होता है, हार्ड होता है। तो उसमें जो है लोड सहने की क्षमता आती है। ठीक है। तो उसे हम, जब लोड सहने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम हार्डनिंग बोलते हैं। हार्डनिंग के कारण जो है लोड सहने की क्षमता जो है उसमें आ जाती है। तो इसे हम, जब लोड सहने की क्षमता आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डनिंग बोलेंगे। ठीक है ना। तो जो CaOH ट्वाइस होता है, इसी को जो सुरती खाते हैं ना, उसी को खाते हैं। CaOH ट्वाइस होता है, ये खाने वाला चूना होता है, इसी को लोग खाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।